नमस्कार दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या लिखा है, AIB-19 रजिस्ट्रेशन। देखो, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं और उन सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि AIBE-19 के रजिस्ट्रेशन कब तक स्टार्ट होने वाले हैं। देखो, इसके लिए हमें एक प्रोसेस को छोटा सा समझना ही पड़ेगा कि जो हमारा AIBE-18 का एग्ज़ाम था वो दिसंबर 2023 में हुआ था, ठीक है ना। तो 2023 में जो हुआ था उसके बाद फिर एक हमें OMR शीट मिल गई थी, फिर एक हमें लिंक भी ऑब्जेक्शन के लिए रेज़ करने के लिए हमें मिल गया था, जिसकी लास्ट डेट शायद 20/12 थी 2023। पता है क्या, आप इस चीज़ को समझो कि जो ये लिंक हमें प्रोवाइड किया गया था उसका मेन मोटिव ये था कि हम ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते थे। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्शन मैंने रेज़ की थी। आप अपने उन क्वेश्चंस को उसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हो। वैसे जो मेरे सीनियर्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि मैंने तो 7 क्वेश्चंस में ही ऑब्जेक्शन रेज़ की थी, पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि मिनिमम 11 क्वेश्चंस के अंदर लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज़ की है। कुछ तो क्वेश्चंस गलत थे जिनके आंसर्स अप टू द मार्क नहीं थे, और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे, ये लोगों का कहना था। तो अगर 11 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप मान के चलो कि भाई जिनके 35-36 नंबर बन रहे हैं तो उनके पास होने के चांसेस है, अगर वो बिल्कुल सही हो जाता है इन दैट केस, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट बात आती है सामने वो है कि AIBE-19 के रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने यही बोला कि AIB-18 के बारे में बात की और जो मार्क्स हैं उसके ऑब्जेक्शन वाले मार्क्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 19 के रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे। देखो, अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एक बार तो वो फाइनल आंसर की को अपलोड करेंगे, हो सकता है उसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए हमें लिंक दे दें। तो अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही है यहाँ पे। अभी आप लोग सब लोग वेट करो, क्योंकि AIB-19 के रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो लेकिन इसके अंदर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जिन लोगों को ये पता है कि AIB-18 का हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, हमारे जो ऑब्जेक्शन हमने रेज़ की है उसमें डाउटफुल हैं वो बच्चे, और उनको लग रहा है कि भाई हम नहीं पास हो पाएंगे, इस केस में भाई अपना AIB-19 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। अभी ये नए 3 लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनके BRX वगैरह पता नहीं अभी तक मार्केट में आए कि नहीं आए हैं। अगर आ गए हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे को भी आप टैग कर देना या मैसेज कर देना कि मिल आ चुके हैं। तो इन 3 को अगर फॉर द टाइम बिंग के लिए 2 मिनट के लिए इसको साइड पे भी रखते हैं, बाकी के भी हमारे पास 17-18 और BRX हैं जिनको हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई कोशिश करो उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि अगर AIB-18 नहीं क्लियर होता और उसके बाद 19 देते हो, 19 भी अगर क्लियर नहीं होता तो मान के चलना भैया कि हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी सबके लिए, और हम अपने आप को रिप्रेजेंट कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं एक बात बता दूँ, डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप AIB-18 AIB के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ ना भाई कि हम लोग AIBE का एग्ज़ाम क्लियर ना करें। ऐसा तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ ये तो। पर ये है कि जो नहीं करना चाहते हैं, इसको करियर नहीं बनाना चाहते हैं लॉ को, तो फिर उस केस में हो सकता है प्रैक्टिस को अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी डिसहार्टन नहीं होगा कोई भी जो भी AIB का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाता है, क्योंकि एम्पल ऑफ हमारे पास n नंबर ऑफ हमारे पास इसके अवेलेबल रहते हैं ऑप्शंस कि भाई हम कितने n नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।